कहानी की शुरुआत में हम चूमू को देखते हैं, जो एक इंजीनियर है और अपनी वाइफ स्वीटी और 2 बच्चों लाली और नानू के साथ रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस कंपनी में चूमू काम करता था, वहां का ओनर मुकेश उस पर जरूरत से ज्यादा काम लाद देता था, जिस वजह से चूमू अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि उसकी वाइफ स्वीटी भी इस बात से नाराज रहती थी, क्योंकि वह टाइम पर उसके साथ बैठकर 2 बातें भी नहीं कर पाता था। अगले दिन जब चूमू ऑफिस जाता है तो मुकेश उसको एक ऐसा ऑफर देता है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसका बॉस उससे बताता है कि जापानीज कंपनी के होटल का रीडिजाइन उसको करना है और अगर उसने ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो उसे कंपनी का पार्टनर बना दिया जाएगा। ये सुनकर चूमू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फौरन ही इस ऑफर को मान लेता है। तभी उसको याद आता है कि आज उसने अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया था। रात को जब सब लोग बाहर डिनर के लिए जाते हैं तो भी चूमू अपनी फैमिली को वक्त देने के बजाय बॉस के कॉल्स में ही उलझा रहता है। ये देखकर घर वाले गुस्से से भर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये कहते हैं कि जिन्हें फैमिली नसीब नहीं होती उनसे जाकर पूछो कि घर वालों की अहमियत क्या होती है। इस बहस के बाद सब लोग वापस घर लौट आते हैं, जहां हम चूमू और स्वीटी को आपस में बात करते देखते हैं। स्वीटी बहुत दिनों से बाहर घूमने की इच्छुक थी, इसलिए वह फिर से चूमू को कहीं चलने के लिए कहती है, लेकिन चूमू उसे समझाने लगता है कि उनका घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने के लिए बहुत कम वक्त मिला है। उसे इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंट्री देखकर रिसर्च करनी थी। जब वह रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने की कोशिश करता है तो गलती से हेलीकॉप्टर ऑन हो जाता है, जो सीधे आकर चूमू से टकरा जाता है। इससे वह भड़क उठता है और घर वालों पर चिल्लाने लगता है कि आखिर घर में कोई भी चीज अपनी जगह पर क्यों नहीं रखी जाती। को यह महसूस होता है कि उसे एक यूनिवर्सल रिमोट की जरूरत है जिससे वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सके। वह सीधे मॉल पहुंच जाता है और वहां के एक वर्कर से यूनिवर्सल रिमोट के बारे में पूछता है। एम्प्लॉय ऐसे किसी डिवाइस के बारे में नहीं जानता था। चूमू मॉल में वह रिमोट तलाशने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। हारकर वहीं रखे एक बेड पर लेट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसे परेशान कर रही थी। ऊपर से बॉस का प्रेशर भी कम नहीं हो रहा था। तभी उसे एक रूम पर पड़ती है जिसके ऊपर बियॉन्ड लिखा होता है। उत्सुकता से चूमू यह देखने के लिए दरवाजे के अंदर चला जाता है कि इस रूम के पीछे आखिर क्या छुपा है। अंदर का नजारा किसी कबाड़ खाने जैसा था और वहां उसकी मुलाकात न्यूटन नाम के एक इंजीनियर से होती है। न्यूटन पूछता है कि वह यहाँ क्या करने आया है। चूमू बिना वाए उससे कहता है कि उसे एक ऐसा रिमोट चाहिए जिससे वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सके और इसे जल्दी से जल्दी बना दे, क्योंकि उसके बॉस ने काम का पहाड़ लाद रखा था। न्यूटन ने बड़े से गोडाउन में ले जाता है, जहां वह एक खास रिमोट निकालकर चूमू को पकड़ाता है। वह उससे कि यह रिमोट बिल्कुल फ्री है और इससे बेहतरीन डिवाइस उसे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह अत्यधिक एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे चलाना बहुत आसान है, सिर्फ एक बटन दबाने पर यह अपने आप काम करने लगेगा। न्यूटन की बात कर चूमू को उस पर शक होने लगता है कि आखिर वह उसे यह रिमोट मुफ्त में क्यों दे रहा है। यह सुनकर न्यूटन कहने लगा कि अच्छी नीयत वाले लोगों को कभी कभी एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि वे खुद को समझ सके। यह कहकर न्यूटन रिमोट चूमू के हाथ में रख देता है और कह देता है कि अब यह रिमोट वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। चूमू भी हंसी में कहता है कि वह वैसे भी फ्री की चीज कभी वापस नहीं करता। इसके बाद वह रिमोट लेकर घर लौट आता है और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। जब अपने काम में बिजी होता है तभी उसका कुत्ता रॉकी जोर जोर से भौंकने लगता है, जो उसके काम में रुकावट डालने लगता है। गुस्से में वह रिमोट उठाकर उसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि रॉकी की आवाज सच में धीमी पड़ने लगती है। यह देखकर चूमू बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आता, उसे लगता है शायद उसने ज्यादा दवाई ले ली होगी, क्योंकि उसको अक्सर सर्दी जुकाम रहता था। फिर जब चूमू अपने कुत्ते को पॉटी करवाने के लिए बाहर ले जाता है तो रॉकी वहां इधर उधर दौड़ने लगता है। चूमू के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वह रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है और सिर्फ चंद सेकंड्स में रॉकी पॉटी करके घर के अंदर चला जाता है। यह देखकर चूमू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह रिमोट कोई आम रिमोट नहीं हो सकता। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही नहीं बल्कि रियल लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। यह जानने के लिए कि रिमोट और क्या क्या कर सकता है, चूमू फिर से न्यूटन के पास जाता है, मगर न्यूटन उसे बस अपना फोन नंबर देकर कह देता है कि अगर कभी कुछ समझना हो तो कॉल कर लेना। इस बात से चूमू बहुत खुश हो जाता है और घर लौट आता है। लेकिन अब भी उसके दिमाग पर सिर्फ प्रोजेक्ट का प्रेशर था,
इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ डिनर, अपनी वाइफ के साथ झगड़े और रात के टीवी शोज सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ताकि प्रोजेक्ट के लिए वक्त बचा सके। स्वीटी इस चीज से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि चूमू को यह तक याद नहीं रहता कि डिनर के दौरान क्या बात थी। यह सब फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से चूमू को बिल्कुल भी याद नहीं रहता क्या हुआ था। यह सोचकर वह टेंशन में आ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह फौरन न्यूटन को कॉल करता है और पूछता है कि जब उसने टाइम फास्ट फॉरवर्ड किया तो उसे कुछ क्यों नहीं रहा। न्यूटन वापस आकर उसे समझाता है कि जब भी तुम टाइम फास्ट फॉरवर्ड करते हो तुम्हारी बॉडी ऑटोपायलट मोड पर चली जाती है। मतलब तुम वहां होते हो मगर असल में तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है। यह समझाकर न्यूटन चला जाता है लेकिन चूमू सोच में पड़ जाता है। अब उसे रिमोट का और ज्यादा नशा होने लगता है और वह हर छोटी मोटी चीज में इसका इस्तेमाल करने लगता है, जैसे अपनी सर्दी जुकाम ठीक करने में, नहाने और तैयार होने में, और ऑफिस जाने के रास्ते ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भी। इसी तरह वह अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा कर लेता है। फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से वह दिन भी जल्दी आ जाता है जब उसे जापानीज क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट दिखाना था। चूमू जैसे ही उनको अपने डिजाइन का प्रेजेंटेशन देता है उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। वह मजाक मजाक में उन्हीं के जापानीज प्लेयर्स का मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि उनके खिलाड़ी जबरदस्ती ग्राउंड पर डाल दिए जाते हैं। यह सुनकर जापानीज लोग नाराज हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। तभी चूमू रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर उनकी बातें सुनने लगता है। जापानीज लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें यह डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे यह भी मजाक उड़ाते हैं कि चूमू ने यह डिजाइन शायद किसी एशियन आर्ट अटैक की वीडियो देखकर बनाया है। उनका कहना था कि इसने होटल के रूम्स को छोटा और लॉबी में नदी बना दी है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लग रही। फिर उनका बॉस कहता है कि बस जल्दी से खाना खाकर यहां से निकलते हैं। जापानीज लोग अपनी जगह वापस आकर बैठ जाते हैं और चूमू उनकी बातें सुन चुका होता है। तभी वो उनसे कहता है कि ये डिजाइन बिल्कुल बेकार है, हमें होटल के रूम्स और ज्यादा बड़े करने चाहिए और ये जो हॉल में नदी बना दी गई है इसे हटाकर उसकी जगह एक बार तैयार करनी चाहिए। वो उनसे कहता है कि ये सब करने का मकसद सिर्फ सबके फायदे के लिए है और खाना खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक जगह ले जाऊंगा जहां हम सब मिलकर कुल्फी एंजॉय करेंगे। ये सुनकर जापानीज लोग खुशी से अपना प्रोजेक्ट चूमू की कंपनी को दे देते हैं। अब जब चूमू का काम खत्म हो जाता है तो वो घर लौटकर अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स ले आता है, बच्चों के लिए साइकिल और स्वीटी के लिए एक महंगा पर्स। स्वीटी जब इसके पीछे की वजह पूछती है तो चूमू बताता है कि उसने एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इस वजह से उसके बॉस ने उसे कंपनी का पार्टनर बनाने का वादा किया है। ये सुनकर स्वीटी खुशी से चूमू से लिपट जाती है और दोनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। अगले दिन चूमू बड़े स्टाइल में ऑफिस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो कंपनी का आधा हिस्सा का मालिक बन चुका है। लेकिन जब वो अपने बॉस के सामने पहुंचता है तो बॉस उसे बताता है कि अभी तक उसे पार्टनर नहीं बनाया गया है। पहले उसे जापानीज कंपनी के होटल का पूरा स्ट्रक्चर और डिजाइन कंप्लीट करना होगा, तभी प्रमोशन मिलेगा। ये सुनकर चूमू का गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि ये काम पूरा होने में 3 से 4 महीने लग सकते थे। दूसरी तरफ वो अपनी प्रमोशन वाली बात पहले ही स्वीटी को बता चुका था, इसलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। गुस्से में आकर वो रिमोट का इस्तेमाल करता है और अपने बॉस को जोर से धक्का दे देता है, लेकिन तुरंत अपना गुस्सा कंट्रोल करके शरीफ बनने का नाटक करने लगता है। ये सब करने के बाद वो निराश होकर घर लौटता है। जब वो घर आता है तो काफी चिढ़ चुका होता है। तभी उसके दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू अपनी बनाई हुई पेंटिंग उसे दिखाने के लिए आते हैं, पर चूमू उनकी तारीफ करने के बजाय उनका मजाक उड़ा देता है, जिस वजह से दोनों बच्चे उदास होकर चले जाते हैं। ये देखकर स्वीटी भी गुस्से में आकर चूमू से झगड़ा करने लगती है। चूमू और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करने लगता है ताकि जल्दी से प्रमोशन मिल सके। फास्ट फॉरवर्ड होने के बाद वो एक पार्टी में अपने बॉस के साथ होता है जहां उसका बॉस ऑफिशियली उसे कंपनी का पार्टनर बना देता है। मगर ये देखकर चूमू को समझ आता है कि प्रमोशन मिलने में पूरा 1.5 साल लग गया और वो ये वक्त एक ही पल में फास्ट फॉरवर्ड कर चुका था। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको अब टीवी देखना पसंद नहीं है और उसका कुत्ता रॉकी भी मर चुका है। ये सुनकर चूमू इमोशनल हो जाता है और रॉकी को याद करके रोने लगता है। स्वीटी उसे तसल्ली देती है और चूमू उससे कहता है कि अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा और फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। फिर चूमू और स्वीटी एक साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाते हैं, मगर इस बार बिना रिमोट का बटन दबाए ही उसका वक्त तुरंत फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है।
स्वीटी को इस चीज का कोई एहसास नहीं होता, लेकिन चूमू शॉक में पड़ जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। वो तुरंत न्यूटन को बुलाता है और इसके बारे में सवाल करने लगता है। न्यूटन उसे बताता है कि ये रिमोट अब इतना एडवांस्ड हो चुका है कि ये ऑटोमेटिकली उसी चीज को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जो तुम पहले फास्ट फॉरवर्ड कर चुके हो। मतलब जितनी भी चीजों को चूमू ने रिमोट के थ्रू स्किप किया था, अब वो सब अपने आप तेज होने लगेंगी। ये सुनकर चूमू बिल्कुल परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि इस रिमोट से छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। वो तुरंत रिमोट को न्यूटन को वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूटन इसे लेने से साफ मना कर देता है। गुस्से में चूमू रिमोट को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में वो उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन हर बार रिमोट वापस उसके पास आ जाता है। ये देखकर चूमू समझ जाता है कि इस रिमोट से निजात पाना लगभग नामुमकिन है। एक दिन चूमू बिना नहाए ही ऑफिस पहुंचता है ताकि उसका वक्त दोबारा तेज ना हो जाए। ऑफिस जाने के बाद उसके बॉस उसे बताते हैं कि मैं अब कंपनी से रिटायर हो रहा हूं और वेगास में बसने जा रहा हूं। मेरे बाद तुम इस कंपनी के लीडर बनोगे और कुछ ही महीनों में सीईओ के पद पर पहुंच जाओगे। जैसे ही ये बात होती है, चूमू की लाइफ फिर से फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, क्योंकि फिर से उसके प्रमोशन का जिक्र हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि 10 साल आगे का वक्त आ चुका है, जिसमें चूमू एक अमीर और मोटापा बढ़ चुका इंसान बन गया है। अब वो इस कंपनी का सीईओ भी बन चुका था। चूमू तुरंत घर पहुंचता है और वहां देखता है कि उसका बेटा नानू उसकी तरह ही मोटा हो गया है, जबकि उसकी बेटी एक प्यारी और दूसरों को खुश रखने वाली लड़की बन चुकी है। ये सब देखकर चूमू को अजीब महसूस होता है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि स्वीटी ने उससे तलाक लेकर किसी और के साथ शादी कर ली है। ये जानकर चूमू गुस्से से उसके नए पति पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी एक कुत्ता उसे धक्का दे देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ये समझ आता है कि वो बिस्तर पर पिछले 6 साल से पड़ा था। तभी स्वीटी उसके पास आती है और बताती है कि उसे कैंसर हो गया था, जिस वजह से उसकी एक्स्ट्रा चर्बी हटा दी गई थी। अब वो पतला तो हो गया था, लेकिन उसकी लूज स्किन लटक रही थी। इसके बाद चूमू अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां उसका बेटा नानू एक स्मार्ट बिजनेसमैन बन चुका होता है। नानू अपने पिता को अपनी कैबिन में ले जाता है, जहां चूमू उससे कहता है कि तुम और दादा दादी आज रात को साथ आइसक्रीम खाने चलेंगे। नानू ये सुनकर बताता है कि दादाजी तो काफी पहले ही गुजर चुके हैं। ये सुनते ही चूमू जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर उसका बेटा उसे संभालने लगता है। इसके बाद चूमू अपने पिता की कब्र पर जाकर एक बार फिर रिमोट का उपयोग करता है, ताकि पिछली बार उनसे हुई मुलाकात देख सके। उसे ये दिखाई देता है कि उसके पिता एक बार उसके ऑफिस आते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन चूमू काम की वजह से मना कर देता है। जब उसके पिता उसे समझाने लगते हैं तो वो उनके ऊपर ही गुस्सा होने लगता है, जिससे दुखी होकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। तभी न्यूटन वहां आकर चूमू से माफी मांगता है और बताता है कि उसका काम ही ये है कि वो लोगों से उनकी अपनी चीजें छीन लेता है। ये सुनकर चूमू गुस्से में न्यूटन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन न्यूटन तुरंत गायब होकर फिर से सामने आ जाता है। इससे बचने के लिए चूमू दोबारा रिमोट का यूज करता है और अपनी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके पास उसका बेटा और बेटी मौजूद होते हैं। चूमू अपने बेटे से उसके हनीमून के बारे में पूछता है, तो नानू बताता है कि काम के प्रेशर की वजह से उसने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया था। तभी एक नर्स आती है और दोनों को वहां से निकाल देती है। चूमू भी जल्दी से उनके पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। उसका परिवार उसे देखकर तुरंत उसके पास पहुंचता है। तभी चूमू अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें अपने काम से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। उसके बाद वो अपनी बीवी स्वीटी से भी कहता है कि वो उसे सच में दिल से प्यार करता है। ये कहने के बाद चूमू वहीं अपनी अंतिम सांस लेता है। फिर चूमू की आंख खुलती है तो वो दोबारा उसी मार्ग में होता है जहां से उसने यूनिवर्स रिमोट खरीदा था। जब उसे ये समझ आता है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था, तो वो खुशी से भर जाता है। घर जाकर अपनी फैमिली को गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसे उनकी अहमियत महसूस हो चुकी थी। तभी उसे टेबल पर वही रिमोट और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये देखकर चूमू बिना किसी झिझक के उस रिमोट को डस्टबिन में फेंक देता है और इस बार रिमोट वापस नहीं आता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।